आज स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, है ना। तो आइए पहले एगो प्रिज्म बना लें। ये हो गया आपका प्रिज्म, ठीक है। तो ये जो आपका प्रिज्म है ए बी सी होगा 5, कितना होगा 5। इसमें टोटल सरफेस कितना होता है 5, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, है ना, लाइट को पास करेंगे। क्या करेंगे, लाइट को पास करेंगे। तो आपको पता है ये जो प्रिज्म है वो ग्लास का बना होता है, ठीक है। और ये आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है। इसके दोनों तरफ पे क्या एयर है, और ये आपका रेयर मीडियम है। एयर कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, लाइट को पास करेंगे। तो चलिए लाइट को पास कर दिए। इसका देते हैं P, यहाँ देते हैं Q, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस AB सरफेस पर पॉइंट Q पर क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा एक नॉर्मल, ठीक है। अब आपको पता होगा कि लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा, है ना, तो ये टूवर्ड नॉर्मल के टूवर्ड क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो ये नॉर्मल के टूवर्ड हो गया बेंड, ठीक है। इसका नाम देते हैं R, ठीक है। और इस AC सरफेस पर पॉइंट R पर क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा नॉर्मल। और आपको पता है जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल की टूवर्ड क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो PQ है, इस PQ को बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो QR है इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, QR को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और यहाँ पर जो RS है ना, इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे, RS को बोला जाएगा इमर्जेंट रे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको पढ़े होंगे कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एगो एंगल बनता है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको लिखते हैं RI से। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और उसको लिखा जाता है R से, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल I जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और R जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो एंगल E जो है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल दिख रहा है यहाँ पर ये वाला, है ना, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल A को बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अब देखिए इस लाइट को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये टूवर्ड नॉर्मल की टूवर्ड क्या हो गया, बेंड हो गया। इस लाइट को पास होना चाहिए था इस तरह करके, लेकिन ये क्या हो गया, नॉर्मल की टूवर्ड बेंड हो गया। ये जो इमर्जेंट रे है इसको थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ाइए। ये जहाँ दो रे कटा तो यहाँ पर एक एंगल बनता है, उसको लिखते हैं D से, है ना। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। D को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन किसके किसके बीच में बनता है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है R वाला, यहाँ पर एंगल R है ना, यहाँ पर एगो R देते हैं, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होता है, ठीक है। और एंगल I और एंगल E क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर एंगल I जो है
वो एंगल ई के इक्वल है, ठीक है। और ये एंगल आर, यहाँ पर R1 कर देते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल है आर और R1, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि इस एंगल ए को निकालना है, एंगल ए को निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, एंगल आर को और एंगल R1 को, तो एंगल ए निकल जाएगा। एंगल ए को क्या बोलते हैं आपको, एंगल ऑफ प्रिज्म। और इस एंगल डी को निकालना है, एंगल डी को निकालना है तो क्या करेंगे, एंगल आई को और एंगल ई को प्लस कीजिए और इस एंगल को, एंगल ए को क्या कीजिए, माइनस कीजिए, तो एंगल डी आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए को कैसे निकालेंगे, दोनों जो अंदर वाला एंगल है, एंगल आर और एंगल R1, इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो एंगल ए निकल जाएगा। यदि आपको एंगल डी निकालना हो तो दोनों जो बाहर में एंगल बन रहा है, एंगल आई और एंगल ई, दोनों को प्लस कीजिए और ए को जो एंगल ए है अंदर वाला, उस एंगल ए को क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, तो मेरा एंगल डी निकल जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए का है ना, एंगल ए का क्या हो गया, एंगल ए कैसे निकालेंगे, एंगल आर प्लस एंगल R1। एंगल डी कैसे निकालेंगे, एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए, ठीक है।